ये सब हो गया था ना। ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए थे। अब ठोस के प्रकार देखो, दो तीन बात हम लोग याद रखेंगे। पहला क्या, क्रिस्टलीय जो होता है वो दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी का मतलब हो गया कि जो उसका अवयवी कण समझते हैं आप लोग, जिससे बना होता है। जैसे घर है तो घर का जो अवयवी कण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, क्योंकि ईंट से ही बना हुआ है वो। तो इसी तरह से किसी भी पदार्थ का तीन अवयवी कण हो सकता है, या तो परमाणु होगा, या फिर अणु होगा, और या फिर आयन हो सकता है। या तो आयन से मिलकर बनेगा, या फिर वो परमाणु से, या फिर अणु से। तो अवयवी कण जो उसका होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है। लॉन्ग रेंज कहने कहता जाए तो कुछ इस तरह से लंबा होता है, ऐसा ऐसा। ये सब क्या हो गया, अणु हो गया इसका। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग दीर्घ परासी। समझ में आया, कौन परासी, दीर्घ परासी। और छोटा रहेगा तो उसको बोलेंगे लघु परासी। ठीक है। कुछ और बात है, जैसे क्रिस्टलीय जो है ना, उसको चाकू से काटेंगे हम लोग। चाकू कौन चाकू लेना है, तेज धार चाकू, जिसमें धारी हो बढ़िया, मुर्गा मुर्गी काटे लेना है, इना की रेत रहे हमारा। तो तेज धार चाकू से जब काटा जाता है ना, तो जो काटा गया सतह है वो चिकना होता है। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस का। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी देख रहे हैं आप, चीनी को देखिए बेहतरीन तरीके से काटा गया है, तो वो सब कैसा है, क्रिस्टलीय। हीरा, हीरा चमकता ही क्यों है, वो काटने के आधार पर निर्भर करता है कि ऐसा उसको काटा ही जाता है वो चमकता है। ठीक है। दूसरा NaCl, नमक, नमक को भी देखिएगा तो 7 से काटा गया। दूसरा प्लास्टिक को आप देख लीजिएगा, जब प्लास्टिक को चाकू से काटेंगे तो क्या वो चिकना कटेगा, नहीं कटेगा, कैसा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय में आ जाएगा। ठीक है। रबर, रबर भी कैसा हो जाएगा, रूखड़ा, ये सब कैसा आ जाएगा, अक्रिस्टलीय में। क्रिस्टलीय जो होता है उसका गलनांक, गलनांक मतलब जो गलाते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक माने उबालना, उसका हाई होगा। मतलब कहने का है कि यदि आप हीरा को गलाना चाहते हैं तो उसको गलाने के लिए या उसको उबालने के लिए एक टेम्परेचर देना होगा, उससे नीचे वो नहीं गलेगा। बुझाया बात, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एक कोई भी चीज ले लीजिए, NaCl, इसको गर्म करना है तो गर्म करने पर गलेगा, और गलनांक उसी को कहते हैं, उसी में बोलते हैं जी, गलेगा। तो गलने के लिए उसको निश्चित ताप चाहिए, जिस ताप का नाम होगा गलनांक बिंदु, हम लोग पढ़े ना, हो जाएगा। लेकिन ऐसा आ जाइए इधर अक्रिस्टलीय में, प्लास्टिक को गलने के लिए उसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वो जखने पाएगा तखने कर जाएगा। धुआं खाली उसको दे दीजिएगा, जरी से लुड़बुड़ा जाता है वो, देखते हैं, जरी उसको ताप मिलेगा वो जल जाएगा। ठीक है। और उसको गलाने के लिए एक निश्चित ताप का जरूरत नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलीय में निश्चित ताप का जरूरत होता है। और वो जो ताप मतलब जो गलनांक होगा इसका या फिर क्वथनांक होगा, हाई होगा, इसमें क्या होगा, लो होगा। ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अब एक होता है समदैशिक और एक होता है विषमदैशिक। ठीक है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अब दूसरा जो है ना, ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार का मतलब होता है जो उसका बनावट है वो कैसा है। तो ज्यामितीय आकार जो होगा क्रिस्टलीय का निश्चित होगा, मतलब ऐसा है तो ऐसा ही है, लेकिन अक्रिस्टलीय का ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होगा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको, किसको, अंतर को। लिखा हुआ इसे रवादार ठोस कहते हैं, किसको, क्रिस्टलीय को रवादार ठोस कहते हैं। इसी को हम लोग सत्य ठोस भी कहते हैं, किसको, क्रिस्टलीय को। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर को बताएं। तो पहला अंतर हो जाएगा कैसा, इसको रवादार कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, बेरवादार ठोस कहेंगे। दूसरा अंतर होगा, इसको सत्य ठोस कहेंगे और इसको असत्य ठोस कहेंगे। तीसरा, ये कैसा होता है, दीर्घ परासी। दिख रहा आपको, मार्क किया हुआ है, मार्क किया हुआ है दीर्घ परासी, मतलब जहां रेड सिग्नल आ जाए समझ जाना। इसका कैसा हो जाएगा, लघु परासी। अंतर हो जाएगा, कहता है इसका अवयवी कण कैसा होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, जैसा भी बोल रहे थे। लेकिन इसका जो अवयवी कण होगा वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहेगा, जैसे तैसे व्यवस्थित रहेगा। अवयवी कण का मतलब क्या है, 3 गो, तो आयन, परमाणु और अणु।
इन तीनों में से जिससे वो बना रहेगा। चौथा कहता है इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, लेकिन इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक है, ये इतना अंतर है। आगे आइए, और भी अंतर है, 5 अंतर हम लोग को बोर्ड में लिखना होगा। यहाँ पर 7-8 अंतर दिया गया है। अब यहाँ से चौथा कहता है इसका क्वथनांक एवं क्या गलनांक कैसा उच्च एवं निश्चित होगा। अभी जो बात बोल रहे थे इतना से कम में हम नहीं जाएंगे। जैसे कौनो कोई कंपनी में काम कर रहा था तो उसका पास 2 ऑप्शन है। यदि वो 15,000 कमा रहा है, अब वो बोलेगा ना, उसको कहेगा 10,000 में चलो, तो कहेगा ना जाएंगे। कोई भी नहीं जाएगा यार, क्यों जाएगा, यहाँ 5,000 ज़्यादा मिल रहा है, खा पी तो रहे हैं, दारू पी ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको कहेगा कि 16,000, कहेगा 15,000 से कम में हम नहीं जाएंगे। होता है ना, 16,000 देगा तब जाएंगे, मतलब उसका क्वथनांक हाई है, निश्चित है कि 15,000 से कम में नहीं जाएंगे। और जो आदमी रोजमर्रा में काम कर रहा है, रोजमर्रा कहें तो रोजे काम कर रहा है, और जब रोज काम करेगा तो आज मान के चलो बैठल है, अब बैठल है तो कुछ जो आ जाए, चलो 200 देंगे, चलो चल जाते हैं, क्या करेंगे बैठल, आर गोटा कर देते हैं, 2 टाइम खाना तो मिलेगा। बात हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा वो अनिश्चित, कौनो निश्चित नहीं है। और कुछ रईस लोग भी है, जैसे हम ही लोग एक आर गोटा करेंगे, कैसा समझता है ना। आइए, क्वथनांक एवं गलनांक क्या होगा, निम्न, निम्न मैंने कम, और क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। अब जब देखिए इसे तेज धार, बार बार बोले कैसे चाकू से काटेंगे, तेज चाकू से, शार्प चाकू से काटना है, ब्लंट चाकू से, ब्लंट माने भोथर। हाँ चलिए, हाँ कोवा काटेला से ना काटेला है। आइए कैसा हो जाएगा, काटेगा तो हमको चिकना मिल जाएगा। इसमें क्या, जब तेज धार से चाकू से काटता चिकना, चिकन लिखा गया, चिकना होगा, ठीक है, चिकन मतलब चिकना नहीं होता है। ठीक है, आगे आइए, यह विषम दैशिक होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, देखो ये कैसा, इसका उच्च, इसका निम्न, ऐसा ऐसा, इस पर सुटेबल बैठता कैसा समदैशिक, ना सुटेबल बैठता है, लेकिन होता नहीं है, जरा ध्यान से बुझाया। अभी पढ़े इसका गलनांक उच्च होता है, इसका निम्न होता है, इसको चिकना होता है, इसका भौतर होता है। तो उसी हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से समदैशिक होना चाहिए, ये विषमदैशिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए कभी भी ना सोचना समदैशिक की विषमदैशिक, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये हो जाएगा विषमदैशिक और ये हो जाएगा समदैशिक। अब समझिए कि विषमदैशिक क्या होता है। विषम का मतलब जिधर और तिधर, दैशिक का मतलब दिशा, माने सभी दिशा से देखने पर मान वही नजर आए, इसको बात बोलते हैं क्या, विषम दैशिक। जैसे एक एग्जाम्पल है, पानी का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, तो पानी ले लेते हैं हम इसमें, और इसमें हम डाल दिए पानी गिलास में, इसका अपवर्तनांक कुछ होगा 1.5, जैसा रहेगा, तेल रहेगा तो उसका अलग, पानी रहेगा। क्या तुम इधर से देखोगे तो अपवर्तनांक चेंज होगा इसका, नहीं, इधर से देखेंगे तो नहीं, ऊपर से भी देखिएगा तो नहीं, यानी अपवर्तनांक चेंज नहीं हो रहा है, किधर से भी आप देख लीजिए नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे को बोलते हैं विषमदैशिक, विषमदैशिक। और जब अलग अलग हो जाएगा उसको बोलेंगे समदैशिक। क्या बोल रहा है, यह विषमदैशिक होता है, अर्थात इसके भौतिक गुणों को, जो भी इसका गुण होगा, वो भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया बात, मतलब गुण को जब देखेगा इधर से तो कुछ और नजर आ जाएगा, उधर से तो कुछ और, इधर से कुछ और। ये आपको दिख रहा है अनआइसोट्रोपिक, माने विषमदैशिक, इंग्लिश में अनआइसोट्रोपिक कहते हैं। ये वाला एगो ठोस है, इसको काट के दिखाया है, तो इधर से आप चलिएगा, इधर से आप चलिएगा, इधर से आप चलिएगा, अलग अलग दिख जाएगा। देखो इधर से जरा, ठीक है, दिख रहा, ऐसे को बोल देंगे समदैशिक। और भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसको, थोड़ा लिखवा देंगे आप लोग को एक बार लास्ट में। ये असंपीड्य होता है, असंपीड्य का मतलब, संपीड्य का मतलब होता है फैलना, बुझा बात, संपीड्य का मतलब फैलना। और जब संपीड्य का मतलब फैलना होता है, आपको पढ़ाया गया है गैस जो होता है वो बहुत ज्यादा संपीड्य होता है, जैसे ही गैसवा को खोलते हैं फैल जाता है, क्योंकि उसके बीच में अंतरा आणविक दूरी कम की ज्यादा 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 है, इसके लिए वो क्या होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब जिसको दबाने से क्या हो जाएगा, नहीं दबेगा ना, उसको बोले क्या, असंपीड्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संपीड्य हो जाएगा। मतलब क्या बोलेगा, ये भी ठोस ही है ना, तो इसीलिए लिखा गया कुछ हद तक संपीड्य होता है। जैसे रबर, रबर को हम चाहे तो फैलाएंगे और चाहे तो दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं,
लेकिन कुछ हद तक, बुझा रहा है बात, वो भी एक प्रकार का ठोस है, लेकिन जब उसको दबाइएगा तो कुछ हद तक दबेगा, और जब उसको फैलाइएगा तो कुछ हद तक ही फैलेगा। इसीलिए लिखा गया है कुछ हद तक क्या होता है, संपीड होता है। एग्जाम्पल में इलास्टिक, प्लास्टिक, रबर और क्या, टायर, ये सब कहाँ जाएगा, क्रिस्टलीय में। क्रिस्टलीय के एग्जाम्पल आएगा NaCl, शुगर, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का नाम सुना है, क्वार्ट्ज, हीरा भी हो जाएगा ना, हीरा वाला भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये था क्या, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। अब जो मुख्यतः पढ़ना, यहां से आपका 5 नंबर एकदम कन्फर्म रखिए। उसके बाद आता है हम लोग को जो मुख्य रूप से पढ़ना है, वो पढ़ना है क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का भी प्रकार होता है। क्रिस्टलीय का प्रकार क्या है, 4 प्रकार के हैं। पहला देखिए लिखा हुआ है क्या, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। अब देखिए आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होता है। आणविक ठोस 3 प्रकार के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला को कहते हैं हम लोग ध्रुवीय, क्या बोला जाएगा, ध्रुवीय ठोस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलर। और एक क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, और एक हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन ठोस, ठीक है, ये हो जाएगा नॉन पोलर। तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग, आयनिक ठोस। नाम में क्या रखा है, पूरा गुण रखा हुआ है, आयन, यानी कि आयनिक ठोस वह ठोस होगा जो किससे मिलकर के बनेगा, आयन से मिलकर के बनेगा। अब इसको लिखने का तरीका ये होगा कि आयनिक ठोस का अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब जिससे वो बना हुआ है, वो क्या होता है, आयन होता है। और आयन भी कई प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन, 2 प्रकार का होता है ना, 2 प्रकार के। तो इसका हो जाएगा पहला पॉइंट, या इसका जो अवयवी कण होता है वो क्या क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है, वो आणविक का है, आणविक का, उधर आइए, आयन होता है, कहाँ गया, आणविक आणविक आणविक, चलिए ना मिला, अच्छा नीचे है, हम ऊपर देख रहा है। आइए, आयनिक ठोस क्या बोला, इसका अवयवी कण क्या होगा, आयन होगा। आयन बाबू 2 प्रकार का हो सकता है, धन आयन और ऋण आयन, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि धन आयन और ऋण आयन, हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे, धन आवेश और ऋण आवेश पढ़े ना। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में जो बल लगता था वो कौन था बल, कूलम बल। कूलम बल का एक और नाम देते थे कौन बल, स्थिर वैद्युत बल। कौन बल, स्थिर वैद्युत बल। यानी कि यहाँ पर जो बल लगेगा वो कौन बल लग जाएगा, या तो कूलम बल, कहाँ गया, इसके बीच में आयनिक फोर्स, या इसी को बोलेंगे कूलम बल, या इसी का नाम हो जाएगा विद्युत स्थिर की बल लगता है, बुझा गया। अब एक पॉइंट यहाँ पर और है जो कि शायद लिखा नहीं गया है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है NaCl, KCl वगैरह, जो अपने आयन में टूट जाएगा वही क्या कहलाएगा, आयनिक आयनिक कहलाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम लोग घरेलू उपयोग करते हैं उसका, कैसे करते हैं, जब वोल्टेज हमारा कम होता है ना, तो अर्थिंगवा पर पनिया में नीम का घोर के जाके देते हैं, कि छुच्छे नीम का देते हैं, पानी में घोर के देते हैं। पानी में घोर के देने का मतलब ये है कि जब उसको ठोस अवस्था में रहता है तो वो कुचालक की तरह काम करता है, और जब उसको द्रवित अवस्था में लेकर चल जाते हैं सुचालक की तरह काम करता है, तब ना वो आयन में टूटता है और आयन देता है उसको, तब क्या करके हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बुझाया। इलेक्ट्रॉन जैसे उसको आपूर्ति हो जाएगा, अपने आप बिजली अच्छा हो जाएगा। इसका एक नोट हो जाएगा हम लोग का कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कैसा होता है, कुचालक होता है, या इसी को बोलेंगे विद्युत रोधी होता है। लेकिन द्रवित अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में कैसा हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। या बोलिए गलित अवस्था में, सबका नाम एक ही है, गलित कह दो, मैंने गला दिया उसको, ठीक है, बुझा गया। क्या बात, 2 बात की 3 बात, 3 बार, बार बार 3 बार। आइए, इसका कौन हो जाएगा, अब अभी कन इसका आयन होगा, इसका बीच में जो बल लगेगा कौन हो जाएगा, कूलॉम बल, या इसी को बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल या आयनिक बल। तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ठोस अवस्था में कैसा, कुचालक, और द्रव अवस्था में सुचालक हो जाएगा। हो गया, पहला क्रिया हो गया पूरी तरह से। दूसरा, दूसरा क्या था, सहसंयोजक। चलिए, दूसरा था सहसंयोजक। सहसंयोजक जो होता है वो आप पढ़े होंगे 9वां 10वां 8वां में।
सहसंयोजक जो होगा उसके बीच में परमाणु रहेगा, यानी उसका अवयवी कण कौन हो जाएगा? परमाणु। दिख रहा है ऐसा वाला? कहीं पढ़े थे? पढ़ा था ना? अब ये जो बनता है इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनता है। शेयर बोला जाए तो आदान प्रदान से बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। यानी यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका अवयवी कण परमाणु होता है, और इसमें जो बॉन्ड रहेगा वो कौन बॉन्ड रहेगा? सहसंयोजक। क्या लिखा हुआ है? परबल। परबल का मतलब हो गया मजबूत सहसंयोजक बंधन रहेगा, ठीक है। और दूसरा बात, इसका एग्जाम्पल और भी है, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, हीरा हो गया, और क्या SiO2 हो गया, ठीक है, SiO2। सिलिका वगैरह का नाम सुने आप लोग? सिलिका, सिलिका चलिए छोड़िए, नहीं समझ में आएगा से। हम लोग ठेठ गांव देहात के आदमी, तो गांव देहात बात नहीं समझ में आएगा। बालू, ठीक है, तो बालू को सिलिका भी कह देते हैं जनरली, बुझाया? मतलब बालू में देखिएगा ना, जब नदी में जाएगा तो एगो कुछ चमचमाता हुआ चीज दिखाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा आपका क्या? अबरक टाइप करा था। हाँ, तो ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? सहसंयोजक का। अब सुनिए जो बात हम बताने जा रहे हैं, नोट में हम लोग याद रखेंगे कि सहसंयोजक जो ठोस होगा क्या हुआ? तुम्ही लोग के बैच का है? स्टूडेंट है क्या? छोड़ो, आइए, क्या हो जाएगा? परमाणु। अब जो इसका नोट होगा हम लोग का वो ये हो जाएगा, सुनिएगा, कि सहसंयोजक ठोस जितना भी होगा ना उस सभी का सभी कुचालक होगा। कैसा होगा? कुचालक। एक को छोड़ करके, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बुझाया? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा। अब समझिए कि सुचालक क्यों होगा? क्योंकि उसका जो आकार होता है ना, बनावट, वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो वह चालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो चलेगा, बैठा तो रहेगा नहीं। अकेला फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलता भी तो है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने के कारण क्या पैदा होता है? विद्युत धारा। हम लोग पढ़ के आए विद्युत धारा वाला चैप्टर में कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। अब ग्रेफाइट की संरचना में एगो क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो चलेगा, और जब चलेगा तो क्या हो जाएगा? धारा पैदा होगा, यानी कि धारा का चालन करेगा, और जब धारा का चालन करेगा तो कैसा हो जाएगा? चालक हो जाएगा, या उसको बोले मैं सुचालक हो जाएगा। याद रहेगा, सभी सहसंयोजक ठोस कुचालक होता है। किसको छोड़ करके? ग्रेफाइट को छोड़ करके। 3 प्रकार हो गया, 2 प्रकार हो गया। तीसरा धात्विक ठोस। आ जाइए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, कैसा दिख रहा? ऐसा बनाया गया। किसका एग्जाम्पल है? सहसंयोजक का। क्या लिखा है? CH4। इधर देखिए, इसका संरचना कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, एक अणु, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, बीच में कौन? कार्बन। बुझा गया? हो गया सहसंयोजक। नेक्स्ट क्यों रहा हम लोग? तीसरा क्या? धात्विक ठोस। अब समझिए धात्विक ठोस में क्या होगा? धात्विक मतलब धातु। धातु माने क्या? लोहा, टीना, प्लास्टिक हो गया। अब मैंने डायलॉगवा ना है वो, वो डायलॉग ना है, लोहा, प्लास्टिक, ईना, टीना, टूटल फुटल लोहा, बर्तन सर्तन जे भी है, वो तो कबाड़ी वाला बोलता है। क्या आ जाएगा? आप सुनो इधर, इसका जो अवयवी कण होगा किसका? धातु का। अब आप जानते हैं कि धातु मोस्टली कैसा होता है? चालक होता है, उसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है, चालक होगा ही होगा। अब आ गया धातु कठोर भी होता है, और आघात वर्धनीय एवं तन्य होता है। पढ़ के होंगे आप लोग 10वां में कि धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होता है। जैसे सोना, सोना धातु है कि ना, तो सोना को पीट करके सानिया मिर्जा नथुनिया भी बनाता आदमी ना। जैसा कहेगा कमंडल, अरे कमंडल वाला पहले लड़के लोग, नाक में नथुना सब बना देते हैं ना, तो उसको आघात वर्धनीय कहने का मतलब हो गया उसको पीट पीट करके हम लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। दूसरा लोहा धातु है, तो लोहा से उसको पीट करके हमने चपाड़ बना दिए, चपाड़ के बाद खुरपी बना दिए, टांगी, टांगी बना दिए, दाबी, हसुआ, कुदारी सब बना दिए ना।
चपाड़ी, चपाड़ का छोटा प्रजाति है ना। तो ये शाखन बहुत सारा, तो उसको किए क्या है, उसको पीट करके उसकी मॉडिफाई कर दिए हैं, इसको बोलेंगे घात वर्धनीय एवं तन्य होता है। बुझा गया बात। अब इसका जो अवयवी कण है सो सुनिएगा, अवयवी कण जो है वो धन आयन है, लेकिन वो जो धन आयन होगा वो ऐसे नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबल रहेगा। इलेक्ट्रॉन के समुद्र के बात करें तो आप लोग देखे होंगे तारबुज, तारबुज हो गया क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसमें जो बीज हो गया वो हो गया क्या पॉजिटिव आयन, धन आयन। अब बोलो ज्यादा कौन, गुदा की बिचा, गुदा, कौन तारबुज खाता है जरा बिचा ज्यादा रहता है। आइए, गुद्दा ज्यादा, इसका मतलब गुद्दा को मान लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो उसमें बीज है उसको मान लेंगे धन आयन। इधर देखिए ये सारा का सारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी इसको बोल देंगे हम लोग गुद्दा। और ये जो आपको दिख रहा है क्या है, धन आयन, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या डूबा हुआ धन आयन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन। पूछा जाएगा धात्विक ठोस का अवयवी कण क्या होगा, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ धन आयन। अब बोले इसमें कौन बंधन, तो धात्विक बंधन, ठीक है। 4 पॉइंट से भी हो गया। इसका अवयवी कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ धन आयन। दूसरा चालक होगा, कुचालक, चालक कैसा होगा, इसका क्वथनांक निकलना हाई होगा, कुछ होगा ना, क्योंकि धातु है, धातु कठोर भी होता है। चलिए और क्या हो जाएगा इसका, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड। इतना बात क्लियर है। अब आएगा कौन, आणविक बंधन, आणविक, आणविक सब लिखवा देंगे एक बार। आणविक, आणविक का मतलब हो गया क्या, अणु का बना हुआ रहेगा, ठीक है, किसका बना हुआ रहेगा, अणु का बना हुआ रहेगा, और उसके बीच में जो बंधन रहेगा वो निर्भर करता है कि वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है और कि हाइड्रोजन बंधन है। यानी वहां पर 3 बंधन पाया जाएगा, कहां पर, आयनिक, धात्विक, आयनिक, आणविक, आणविक में। इतना बात याद रखेंगे कि इससे बंध हो जाएगा, आणविक अणु से बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें प्रकार आएगा तो प्रकार को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना क्लियर है आपका, कोई दिक्कत, लिखाया जाए, चलिए लिखा जाए। अभियो तक है वो आदमी, हाँ